विशेष परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रम में आज हमारे बीच प्रतिवेश पाठक जी हैं जो उप मंत्री पद के प्रत्याशी हैं। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। कैसे हैं भैया? बिल्कुल ठीक हैं भाई साहब पद्माकर उपाध्याय जी। सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसी मुहिम शुरू किए हैं जी। इस कार्यक्रम के जरिए चारों तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यमान हमारे अधिवक्ता साथी, साथ साथ उनसे जुड़े तमाम लोग। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपनी बात को चारों तरफ फैला सकते हैं। आपने ये जो मुहिम शुरू की है, इससे सभी अधिवक्ता बंधुओं को इस चुनाव में जी। उतरे हुए सभी प्रत्याशियों के बारे में, जी। उनकी कार्यशैली क्या होगी, क्या उद्देश्य लेकर के वो मैदान में आए हैं, जी। बार एसोसिएशन को वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, सारा चीज़ या सारी जानकारी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हर अधिवक्ता तक पहुंचेगी। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के प्राप्त हैं, धन्यवाद के अधिकारी हैं। धन्यवाद सर। ये बताइए सर, आप अगर चुनाव जीतते हैं उप मंत्री पद का, तो आपकी सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो आपकी क्या रहेगी? जी बिल्कुल बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों को, वरिष्ठ देवतुल्य पिता तुल्य अधिवक्ताओं को सादर प्रणाम करता हूं। कनिष्ठ अधिवक्ताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं बताना चाहूँगा, मैं प्रतिवेश पाठक एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर, आपका भाई, आपका बेटा, उप मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। चुनाव में आने का मेरा उद्देश्य यही है, हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ। हमारा अधिवक्ता भाई कितनी दुर्व्यवस्था है, आपने देखा होगा, कहीं किसी प्रकार का प्रकरण आए, जी, हर व्यक्ति के मन में ये मेंटलिटी बन चुकी है, उसके दिमाग में ये भरा जा चुका है कि कहीं किसी प्रकार का कोई प्रकरण आता है तो सर्वप्रथम व्यक्ति यह देखता है कि एक पक्ष अधिवक्ता है तो हर व्यक्ति तुरंत बिना किसी परिणाम पर पहुंचे ये कहना चाहता है कि अधिवक्ता है, उनकी गलती होगी, वो जानबूझ करके प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं। जी। इस चीज को लोगों के मन से निकालना, भ्रम को दूर करना, अधिवक्ता न्याय की रीढ़ की हड्डी होता है। जी। तो मैं इस उद्देश्य से आया हूं कि अधिवक्ताओं का पूर्ण सम्मान हो, उनके अधिकार की सुरक्षा हो। धन्यवाद। और सर, दूसरा हमारा सवाल है, न्यायालय में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए आपका क्या कदम? न्यायालय में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए यदि मैं चुन करके जाता हूं इस नई रिज्यूम, नए अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारियों के साथ, इस विषय पर जनरल बॉडी की मीटिंग करके कोई ठोस कदम उठाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अधिवक्ता यदि स्वयं को असुरक्षित महसूस करेगा, वह समाज में किस परिस्थिति में या किन स्थिति में जाकर के न्याय दिलवाएगा। तो अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी कि उनको सुरक्षा की पूर्ण गारंटी चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर हमको चाहे जितनी लड़ाई लड़नी हो, चाहे जो करना हो, चाहे आंदोलन का मार्ग तय करना हो, जिस हद तक जाना हो हम जाएंगे। और आपने सुना भी होगा, कई राज्यों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है। यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कितनी रिज्यूम आई और गई और आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पाया। यह हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। जी, ये सवाल सर, नए अधिवक्ताओं के लिए आपका क्या कदम है? नए अधिवक्ताओं के लिए मैं बहुत ही सहयोगी कदम उठाना चाहता हूं। नए अधिवक्ताओं के लिए जो डिजिटल लाइब्रेरी इस रिज्यूम में बना है, जी, उनको कानून की सारी किताबें, बीएनएस की सारी व्यवस्था मुहैया कराई जाए। उनको यह वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ इतना सहयोगात्मक दृष्टिकोण से रखा जाए
उनको कानून की बारीकियों को सीखने में जितना संपूर्ण योगदान हो सके वो किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भी जानते हैं पद्माकर भाई साहब, हम भी जानते हैं, एक कनिष्ठ अधिवक्ता ही एक समय आने पर वरिष्ठ अधिवक्ता होता है जी। कनिष्ठ अधिवक्ता को मेरिट की वकालत सिखानी होगी, उनको यह इस दिशा में लेके जाना होगा कि कहीं जब वह ऑनडायस किसी मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा हो तो मजिस्ट्रेट को भी ये समझ में आए कि नहीं, कोई अधिवक्ता चाहे वो डिफेंस कर रहा है, चाहे प्रोसिक्यूटर की तरफ से हो, चाहे डिपेंडेंट की तरफ से हो, तो इस तरीके की व्यवस्था हो। नए अधिवक्ताओं को आपने सुना भी होगा, कई बार विवाद हमारे आपके भी संज्ञान में आया है, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुर्सी रखने के लिए वाद विवाद हो जाता है, तो उनके लिए सुचारू रूप से चैम्बर की व्यवस्था होनी